हाइड्रोग्राफिकल आता है और कौन कौन से साइड पे डिपेंड करता है, और हाइड्रोफोबिक पार्ट का कॉन्सेंट्रेशन कम होना चाहिए और हाइड्रोफिलिक पार्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए सीएमसी के लिए। ये हमने मेन पॉइंट लिखा बेटा। अब देखिए बेटा हम इस पॉइंट को आप आगे लिख रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। ये बेटा अच्छा डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टी होती है बेटा कोलाइडल सॉल्यूशन की, आपको समझना है बेटा, ठीक है। अब आप अलग अलग प्रॉपर्टीज की बात हो रही है बेटा, और उस प्रॉपर्टी में कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज आपको समझनी है बेटा, ठीक है। और प्रॉपर्टीज मेन आपको समझना है बेटा, अलग अलग टाइप की प्रॉपर्टीज है। पहले मैं लिखा हूं बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज ए लिख दिया मैंने, फिजिकल प्रॉपर्टीज बेटा। फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आपको समझना है बेटा किस किस नेचर का होगा, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज बेटा। ये बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले बेटा ये हेटेरोजीनियस कैरेक्टर का होगा बेटा। एक पॉइंट लिखना बेटा, क्योंकि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम है, तो ये नंबर 1 बेटा हेटेरोजीनियस, आपके पास हेटेरोजीनियस बेटा, हेटेरोजीनियस इन नेचर बेटा, ये हेटेरोजीनियस नेचर का होगा फिजिकल प्रॉपर्टी में, हेटेरोजीनियस नेचर बेटा। उसके बाद आएगा स्टेबिलिटी और सॉल्वेंट, ये स्टेबिलिटी में बेटा मैं लिख रहा हूं बेटा कोलाइडल सॉल्यूशंस आर क्वाइट स्टेबल बेटा, स्टेबिलिटी। ये देखिए स्टेबिलिटी लिख दिया बेटा, और स्टेबिलिटी में मैं लिख रहा हूं बेटा यहां पर दे आर वेरी स्टेबल, और आपको समझना बेटा, और वेरी स्टेबल होंगे, दे आर वेरी स्टेबल बेटा। स्टेबिलिटी में कोलाइडल सॉल्यूशन कोलाइडल सॉल्यूशंस आर वेरी स्टेबल, कोलाइडल सॉल्यूशंस आर वेरी स्टेबल, very few of them, in very few of them large particles of colloidal size can settle down on the bottom side of the container। बाकी कोलाइडल सॉल्यूशन में कभी भी बॉटम साइड में पार्टिकल नहीं आते, अगर वो छोटे पार्टिकल होते हैं तो। बड़े पार्टिकल सेटल डाउन हो सकते हैं बहुत रेयरेस्ट केस में, अदरवाइज बहुत स्टेबल होता है बेटा, ये आपको समझना है। नंबर 3 बेटा फिल्टरेबिलिटी बेटा, इनकी फिल्टरेबिलिटी, फिल्टरेबिलिटी, ये देखिए फिल्टर कर सकते हैं बेटा इनको आप आराम से। अब आपको समझना नॉर्मल जो आपके पास क्या बोलते हैं बेटा फिल्टर पेपर है बेटा, उससे आप फिल्टर नहीं कर पाएंगे बेटा इसको फिल्टर के लिए हमको वेजिटेबल या आपको ये इस टाइप का चाहिए बेटा, मेम्ब्रेन टाइप का कोई चाहिए हमें, परचामेंट पेपर या एनिमल मेम्ब्रेन बेटा। तो आपको समझना बेटा इसको सेपरेट करने के लिए हम बोलेंगे कि ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर कैन नॉट यूज टू रिमूव, देखो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर बेटा, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर is not used for the removal of, for the separation of, लिख देता हूं, for the separation of dispersed phase particles from dispersion medium। ये however animal membrane and parchment paper बेटा, paper are used for the purpose, ये बेटा कुछ पर्पस के लिए हम परचामेंट पेपर या इसकी बात ये कर लेते बेटा हम लोग, ठीक है। सेपरेटिंग पार्टिकल हम आराम से कर सकते हैं बेटा। विजिबिलिटी एंड कलर बेटा, और आपको समझना बेटा ये विजिबिलिटी एंड कलर आपको समझना नंबर 4 विजिबिलिटी
एंड कलर। अच्छा, जो डिस्पर्स फेज पार्टिकल्स है कैन नॉट बी सीन बाय अ नेकेड आई बेटा, यानी कि डिस्पर्स फेज पार्टिकल्स यानी कि कोलाइडल पार्टिकल लिख देता हूं सीधा, कोलाइडल पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल in, ठीक है बेटा, आर नॉट विजिबल बाय नेकेड आई for this purpose माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन इज रिक्वायर्ड बेटा। माइक्रोस्कोप जो है बेटा अंडर ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हम लोग नेकेड आई और बाय ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप नहीं देख सकते बेटा। तो हमने बोला फॉर दिस पर्पस हाई इंटेंसिटी माइक्रोस्कोपी ऑब्जर्वेशन जो है बेटा हाई इंटेंसिटी माइक्रोस्कोप इज रिक्वायर्ड। हाई इंटेंसिटी माइक्रोस्कोप, हाई डेफिनेशंस माइक्रोस्कोप ऑब्जर्वेशन बोल सकते हैं। हाई इंटेंसिटी माइक्रोस्कोप इज रिक्वायर्ड। ये बेटा विजिबिलिटी एंड कलर की बात हुई बेटा, और कलर क्यों दिखेगा, कैसे दिखेगा, थोड़ी देर में हम बात करेंगे बेटा। टिंडल इफेक्ट की तब बात करेंगे बेटा। अब देखिए थोड़ा सा कौन बेटा, अब हमने फिजिकल प्रॉब्लम में ये लिख दिया बेटा ए। अब देखिए बेटा ये जो हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशन है बेटा वो एक ही टाइप का क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी शो करता है, दैट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर बेटा। ओनली ऑस्मोटिक, देखो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास चार थी, याद करो, रिलेटिव लो इन वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो सभी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में से कोलाइडल सॉल्यूशन केवल ऑस्मोटिक प्रेशर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो मैं भी लिख रहा हूं बेटा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी बेटा, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, आपको मालूम है बेटा ये ऑस्मोटिक प्रेशर बेटा। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो ये शो करेगा वो ऑस्मोटिक प्रेशर शो करेगा बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर आपको मालूम है द प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द फिनोमेना ऑफ ऑस्मोसिस, तो फिनोमेना ऑफ ऑस्मोसिस बेटा आपको समझना है बेटा। और ये आपके पास सीधा सीधा बेटा ये आपको समझना था, बहुत क्लियर कट बेटा। तो आपको जो मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर हैज बीन यूज्ड टू डिटरमाइन द एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल। तो ऑस्मोटिक प्रेशर से हम मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं बेटा, सिंस in at even very diluted solution the value of osmotic pressure is still high and it can be calculated at room temperature easily। room temperature में हम इसको easily calculate कर सकते हैं। और दूसरा even in the very dilute solution we can just determine the molecular mass of the solute also, because at in even in the very dilute solution the value of osmotic pressure is still high। तो वही रीजन है osmotic pressure शो करता है, बाकी लोग नहीं करते। अच्छा सी प्रॉपर्टी हमने लिखी बेटा, इसी में देखिए थर्ड प्रॉपर्टी बेटा हमने बोला बेटा मैकेनिकल प्रॉपर्टी बेटा। मैकेनिकल प्रॉपर्टी बेटा आपको समझना बेटा, मैकेनिकल प्रॉपर्टी में हमने दिमाग में रखना बेटा, दिस इज द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में हमारे पास हम करते बेटा मैकेनिकल प्रॉपर्टी ब्राउनियन मूवमेंट बेटा, आपको मालूम है ब्राउनियन मूवमेंट बेटा, ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट शो करते हैं बेटा हम लोग, ठीक है। ब्राउनियन मूवमेंट का मतलब होता है बेटा ये इसी की वजह से बेटा, जैसे आपने कफ सिरप देखा हो बेटा या कोई ऐसे दवाई के सिरप देखी हो बेटा, अगर आप उसको फ्रीजर में डाल देंगे तो भी उसमें जो चीनी होती है बेटा, जो आपका जो जिससे वो मीठा होता है बेटा, उसके कंटेंट कभी भी बॉटम साइड में आके डिपॉजिट नहीं होते, क्योंकि वो अगेंस्ट ग्रेविटी काम करते रहते हैं बेटा, वो डिकेंडेशन में नहीं आते। तो आपके पास जो ब्राउनियन मूवमेंट है वो जिगजैग मोशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल, जैसे आप फुटबॉल खेल रहे हो, देखिए बहुत क्लियर कट है बेटा। ये फुटबॉल, ये आपके पास इस पर पे ऐसे समझा देता हूं मैं, देखिए ये है, यहां पर ये फुटबॉल खेल रहे खिलाड़ी लोग हैं, देखिए
ये गोल पोस्ट है और इधर भी गोल पोस्ट है, दो अलग अलग टीम खेल रही है। अब इसने फुटबॉल को किक मारा, यहाँ पहुंच गया, ये इस बंदे ने किक मारा, यहाँ पहुंच गया, इसने यहाँ मारा, इससे मारा, ये फुटबॉल चलती रहती है। देखो आपके पास फुटबॉल लगातार चलती रहेगी। जो फुटबॉल के खेलने वाले खिलाड़ी किक मार रहे हैं बेटा, तो वो सॉल्वेंट है। फुटबॉल के खिलाड़ी यहाँ पर सॉल्वेंट हो गए और फुटबॉल यहाँ पर हो गया बेटा कोलाइडल पार्टिकल, यानी कि कोलाइडल पार्टिकल को एक सॉल्वेंट पार्टिकल अनइक्वल फोर्स से एक दूसरे को किक मारते रहते हैं ताकि वो जिगजैग मोशन में चले बेटा। तो दिस जिगजैग मोशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन आर नोन एज आपके पास ब्राउनियन मूवमेंट बेटा। आपको समझना है बेटा, मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर रहा हूं, फिर से इसको समझिएगा बेटा। कंटीन्यूअस जिगजैग मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल, कंटीन्यूअस जिगजैग मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इन अ कोलाइडल सोल, कंटीन्यूअस जिगजैग मोशन, continuous zigzag motion of colloidal particles, continuous zigzag motion of colloidal particles in a colloidal solution, in colloidal solution is known as Brownian movement today, is known as Brownian movement। इसका मतलब सुनिए बेटा क्या हुआ, ये देखिए बेटा, किक मारा यहां पहुंचा, इसे यहां से किक मारा इधर पहुंचा, इधर से किक मारा यहां पहुंच गया, इधर से किक मारा ये इधर पहुंच गया, इधर से किक मारा फिर यहां पहुंच गया, इधर से इधर किक मारा इधर पहुंच गया, इधर से किक मारा इधर पहुंच गया, इधर से किक मारा इधर पहुंच गया। ये आपके पास चलता रहेगा बेटा। दिस zigzag motion of colloidal particles in a colloidal soul is known as the Brownian movement बेटा। Brownian movement की वजह से बेटा कोई भी Brownian movement does not depend upon, अब मैं लिख रहा हूं इसमें देखिए, अनइक्वल फोर्स की वजह से होता है बेटा। ये इट टेक्स प्लेस, जो रिजल्टेंट फोर्स होगा बेटा वो देखिए, जैसे ये कोलाइडल पार्टिकल है, रीजन सुनिए बेटा इसका, ये रीजन है बेटा, एक कोलाइडल पार्टिकल मैंने ये ले लिया, इसमें यहां से किक आ रही है बेटा, ये देखो यहां से फोर्स आ रहा है, ये इधर से भी फोर्स आ रहा है, इधर से भी फोर्स आ रहा है, इधर से भी फोर्स आ रहा है, ये फोर्स आ रहा है, और ये अनइक्वल फोर्स बेटा, इधर से भी फोर्स आ रहा है, लेकिन अनइक्वल होने की वजह से ये मोमेंट इस तरफ हो जाएगा। देखिए बेटा आपके पास नेट मोमेंट, तो आपके पास ये नेट मोमेंट इस तरफ हो रहा है, इसका नेट मोमेंट, ये देखिए, क्योंकि अनइक्वल फोर्स जो आपके पास डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स, ये कोलाइडल पार्टिकल्स को अलग अलग अनइक्वल फोर्स से धक्का दे रहे हैं बेटा। ये कोलाइडल पार्टिकल है बेटा, ये आपके पास कोलाइडल पार्टिकल है, और ये आपके पास बेटा कोलाइडल, ये सॉल्वेंट के पार्टिकल है बेटा, जो कोलाइडल सोल के में सॉल्वेंट बेटा, डिस्पर्स फेज है ये, और ये डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल है बेटा। ये डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल इस कोलाइडल पार्टिकल को अनइक्वल फोर्स से आपके पास धक्का दे रहे हैं, तो एक किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट इसलिए करता है बेटा। तो दिस इज द ब्राउनिंग मूवमेंट बेटा। अब मेन पॉइंट है बेटा ब्राउनिंग मूवमेंट में, अब मैं और लिख रहा हूं बेटा, आप इसको देखिए, ये बेटा मॉलिक्यूल्स ऑफ डिस्पर्जन मीडियम ड्यू टू देयर काइनेटिक मोशन, मैं रीजन के साथ लिख देता हूं बेटा, इस रीजन को थोड़ा सा क्लियर कर ले बेटा। The molecules of dispersion medium, the molecules of dispersion medium बेटा, ये the molecules of dispersion medium, dispersion medium, ये बेटा molecules of dispersion medium, ये बात बहुत क्लियर कर समझना है बेटा। molecules of dispersion आपके पास medium due to their kinetic motion, due to their kinetic motion बेटा, due to their kinetic motion, due to their kinetic motion, ये बेटा ड्यू टू देयर काइनेटिक मोशन, जो भी आपका डिस्पर्जन फेज पार्ट, डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल है बेटा, ड्यू टू देयर काइनेटिक मोशन बेटा, स्ट्राइक अगेंस्ट अ कोलाइडल पार्टिकल, स्ट्राइक against a
कोलाइडल पार्टिकल with unequal force बेटा, अगर फोर्स चारों तरफ से बराबर होता बेटा तो ये कैंसिल आउट कर देते बेटा, अनइक्वल फोर्स की वजह से नेट मोमेंटम टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, दैट इज व्हाई द ब्राउनी मूवमेंट टेक्स प्लेस बेटा। अब दूसरा पॉइंट लिख रहा था बेटा मैं, ब्राउनी मूवमेंट का एक बड़ा पॉइंट बेटा देखिए, ये ब्राउनी मूवमेंट का आपको क्वेश्चन पूछता है बेटा, ब्राउनी मूवमेंट में थोड़ा सुनिएगा बेटा, ब्राउनी मूवमेंट इज अ मैकेनिकल प्रॉपर्टी, ये डिस्पर्स फेज के पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी की वजह से बेटा उनके इसको ये स्ट्राइक करते हैं, अनइक्वल फोर्स की वजह से किसी एक डायरेक्शन में लुढ़क जाता है बेटा वो, फिर अगले डायरेक्शन में वही काम होता है, अगले डायरेक्शन में लुढ़क जाता है, तो ये कंटीन्यूअस जिगजैग मोशन में चलता रहता है। ब्राउनी मूवमेंट में बेटा डजंट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ कोलाइड, ये बेटा मैं एक पॉइंट लिख रहा हूं, ब्राउनी मूवमेंट, ये बेटा इस पॉइंट को थोड़ा स्ट्रांगली समझना बेटा, ठीक है बेटा। आपके पास ब्राउनियन मूवमेंट doesn't depend upon बेटा, doesn't depend upon, ये देखिए बेटा, ब्राउनियन मूवमेंट doesn't depend upon the nature of colloid बेटा, nature of colloid, ये बेटा मेन चीज है बेटा, doesn't depend upon the nature of colloid but depends upon the size of colloidal particle, but depend upon the size of colloidal particle, size of colloidal particle बेटा, बड़ा साइज है छोटा साइज है, साइज ऑफ द colloidal particle and viscosity of soul बेटा, and viscosity of soul of colloidal soul बेटा, ये इस चीज पर डिपेंड करेगा बेटा, doesn't depend on the nature of colloid बेटा, किस ढंग से कोलाइड हुआ है उससे कोई मतलब नहीं, depends only upon the size of colloidal particle and viscosity of soul बेटा आपके पास। अब आपको ये पॉइंट थोड़ा सा और क्लियर करता हूं बेटा, मैं आपको ध्यान से सुनिएगा, जो एक्सटेंट ऑफ कोलाइडल या ब्राउनी मूवमेंट है बेटा, अब दूसरा पॉइंट देखिए यहां पर, एक्सटेंट ऑफ ब्राउनियन मूवमेंट, एक्सटेंट ऑफ ब्राउनियन मूवमेंट बेटा, एक्सटेंट ऑफ ब्राउनियन मूवमेंट, ये बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आप इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिख रहा हूं बेटा, साइज बेटा, साइज एंड विस्कोसिटी, साइज ऑफ, देखो मैं यहां पर लिख देता हूं, साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल, ये देखिए बेटा साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल, एक्सटेंट ऑफ ब्राउनियन मूवमेंट, जितना छोटा स्मॉलर द साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल मोर विल बी द ब्राउनियन मूवमेंट बेटा, आपको समझना है। इन द सिमिलर वे बेटा एक्सटेंट ऑफ ब्राउनियन मूवमेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आपके पास viscosity of soul बेटा, viscosity of soul, जितना कम viscosity होगा बेटा molecules are free to move, जितना ज्यादा viscosity बढ़ेगी बेटा उतना ही ब्राउनी मूवमेंट कम हो जाएगा, क्योंकि बेटा molecules are tightly packed, जितने ज्यादा molecule freely मूव करेंगे बेटा उतना ज्यादा ब्राउनी मूवमेंट होगा, तो ये भी समझना बेटा, आपको दो चीज पे डिपेंड करता है आपके पास, ठीक है। अब मेन चीज बेटा आपको समझना है बेटा, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्राउनी मूवमेंट, ये ब्राउनी मूवमेंट का कॉज पता लगा आपको, मेन चीज बेटा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में ब्राउनी मूवमेंट किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ कोलाइड में बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड्स अपॉन द साइज एंड साइज ऑफ ब्राउनी, साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल एंड द विस्कोसिटी ऑफ कोलाइडल सोल पे डिपेंड करता है, दोनों ही कम होनी चाहिए, उसके बाद हुआ। अब मैं यहां पर एक पॉइंट लिख रहा हूं, देखिए इंपॉर्टेंस या ऑफ ब्राउनियन मूवमेंट, इसको बड़ा इंपॉर्टेंस ऑफ ब्राउनियन मूवमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्राउनियन मूवमेंट बेटा, ये बेटा इंपॉर्टेंस ऑफ ब्राउनियन मूवमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्राउनियन मूवमेंट को आपको ध्यान समझना है बेटा, ये बेटा इट यूज्ड टू कैलकुलेट, नंबर 1 इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट, Avogadro
ठीक है बेटा। और दूसरा बेटा इट ऑलवेज अपोज द gravity power it oppose the gravity power. As a result, colloidal particles undergo zigzag motion. Continuously. ये बेटा ब्राउनिंग मोमेंट।